त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में
मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। आइए सस्वर गायन करते हैं। मेरे साथ आप सभी भाव से गायन कीजिएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ, स्वधर्म का आचरण करें, मतलब राग द्वेष को जीतकर स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान यहाँ स्वधर्म की एक बात उठाई है कि स्वधर्म और परधर्म दोनों में अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम स्वधर्म का आचरण करो, परधर्म को फॉलो मत करो। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म, स्वधर्म अपना धर्म। ये स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, खास है, हूबहू कोई किसी से नहीं मिलता। हर व्यक्ति जैसे प्रभु की एक विशिष्ट रचना है और अपनी विशिष्टता में ही वो खिलेगा। जीवन के परम लक्ष्य मतलब परम आनंद को तभी प्राप्त कर सकता है कोई भी मनुष्य जब अपनी अंतः प्रकृति जो है उसकी पूरी तरह से खिल जाए। स्वधर्म मतलब उसकी अंतः प्रकृति, उसका निज स्वभाव, उसकी इंडिविजुअलिटी। तो कह सकते हैं कि आनंद को प्रकट होना, आनंद का फूल खिलना मतलब फ्लावरिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो हमारा स्व है, जो हम हैं, अपनी महिमा में हम खिल जाएं, वही पूर्णाहुति है। जैसे कोई गुलाब का फूल है, जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है अपनी महिमा में, तो वह उसकी अंतिम यात्रा है। जो पाना था उसने सब कुछ पा लिया, अब उसके आगे पाने जैसा कुछ नहीं है। तो कोई भी जैसे गुलाब है तो अपनी महिमा में ही वो खिलेगा, तभी वो पूर्णता को प्राप्त होगा। वह किसी का नकल नहीं करेगा। एक वाटिका में अनेक प्रकार के फूल लगाए हुए हैं, फुलवारी सजी हुई है अनेक विभिन्न प्रकार के फूलों से, लेकिन कोई भी फूल किसी फूल का नकल नहीं करता।
उसके अंदर जो छुपा हुआ है, जो पोटेंशियल है, जो उसकी अंतः प्रकृति है, जो अंदर की व्यवस्था है, अंदर का सजावट है, वही आकर बाहर स्थूल रूप में खिल जाता है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य भीतर से विशिष्ट है। प्रत्येक मनुष्य की जो प्रोग्रामिंग है वो अपने अपने ढंग से की गई है। हूबहू तो कोई किसी से नहीं मिलता। इसलिए भगवान नकल करने के लिए मना करते हैं कि तू पर धर्म का नकल मत कर, स्वधर्म का। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, चाहे अपना गुण रहित भी धर्म जो है, प्रारंभ में उसमें कुछ खास नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत साधारण दिखाई पड़ रहा है, और दूसरे अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह से आचरण कर रहे हैं और आप भी नकल करके उसका आचरण करने लगे बड़े अच्छी तरह से, तो भी ठीक नहीं। अपने स्वधर्म पर ही चलने में कल्याण है। पर धर्म तो भय को देने वाला है और भयभीत करने वाला है, आनंद को नहीं देने वाला है। आनंद और भय दोनों विपरीत हैं। स्वधर्म की यात्रा पर चलकर ही आनंद के मंजिल को पाया जा सकता है। पर धर्म की यात्रा पर चल के भय को प्राप्त हो जाएगा जीव। तो जो हम हैं, हम पूरी तरह से खिल जाएं। हम अपने ही खिले हुए फूल को परमात्मा के चरणों में चढ़ा सकते हैं। परमात्मा को हमारा ही खिला हुआ फूल पसंद है, नकल किया हुआ फूल नहीं। अपनी वाटिका का फूल लेकर जब आप चढ़ाते हैं भगवान को, उसका एक सौंदर्य है। आप फूल बाजार से भी खरीद कर लाते हैं, उसको भी भगवान को चढ़ाते हैं, और एक अपने फुलवारी का फूल चुनकर और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, उसकी महिमा अलग है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो, तुम अपने को समर्पित कर दो। जब बोले हैं भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तू छोड़, नाना प्रकार के धर्मों की चिंता भी छोड़। बुद्धि से जो निर्णय ले रहा है, बहुत प्रकार के मत मतांतर धर्म ग्रंथों को सुन सुनकर तेरी बुद्धि और भ्रमित हो गई है। इसमें धर्म ग्रंथों का दोष नहीं है। बुद्धि कई बार निर्णय नहीं ले पाती, बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है। सही क्या है गलत क्या है उलझ जाती है, कई बार गलत को ही सही मान लेती है। ऋषियों ने जो धर्म का मार्ग बताया है वो तो ठीक है, लेकिन हम भी उसको ठीक ठीक समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि पूरी तरह से उसमें से निष्कर्ष निकाल पा रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अगर ठीक निष्कर्ष नहीं निकाल पाई तो हम गलत रास्ते पर भटक जाएंगे और बाद में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, भय की प्राप्ति होगी। क्योंकि धर्म तो आनंद के सागर में पहुंचाता है, भय के सागर में नहीं। धर्म के रास्ते पर चलकर और धर्म से भय लगने लगे, परमात्मा एकदम असंभव जैसा लगने लगे, तो समझ लें कि हम स्वधर्म से विचलित हो गए, कहीं ना कहीं पर धर्म का आश्रय ले लिए हैं। जब परमात्मा असंभव जैसा दिखने लगे, नीरस लगने लगे, साधना करने का जी न करे। कभी कभी तो गुणों के दबाव के अनुसार भी होता है। सत्व रज तम, 3 प्रकार के गुणों का प्रवाह हमारे चित्त पर चलते रहता है। तो कभी तमोगुण का प्रवाह आ जाएगा अथवा रजोगुण का प्रवाह आ जाएगा, तो उस समय भजन हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आलस्य निद्रा से घिर जाएंगे अथवा बहुत क्रियाशील हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे रजोगुण के कारण। सत्वगुण में ही भजन हो पाता है। तो कभी कभी तो भजन एक जैसे नहीं होता, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है।
उसका कारण है हमारे भीतर त्रिगुण का प्रवाह। लेकिन कभी कभी सत्वगुण भी है, सब ठीक है, चित्त में सत्वगुण का प्रवाह है, लेकिन फिर भी साधना में आनंद नहीं आ रहा है। जीवन का परम लक्ष्य जो प्रभु हैं या आत्म साक्षात्कार है, वो असंभव जैसा लगने लगे तो समझ लें कि हम स्वधर्म से विचलित हो गए। हम किसी और के धर्म का नकल करके चल रहे हैं, इसीलिए वो भय सामने आने लगा, वो असंभव का भय आने लगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम दूसरे के धर्म का नकल न कर, अपना जो तुम है तो स्व रूप में जो है उसको विकसित होने दे। भगवान को हर जीव प्रिय है, क्योंकि हर जीव विशिष्ट है, हर जीव कुछ ना कुछ अपने में महिमा छुपाए हुए है। उसी महिमा में उसको भगवान देखना चाहते हैं, वो अपनी महिमा में खिले। फुलवारी में आप विभिन्न प्रकार के फूल लगाते हैं, बहुत से मौसमी फूल लगाते हैं, तो जो फूल आपने लगाया है आप चाहते हैं कि वही अपनी पूरी महिमा में खिले। ये नहीं कि पौधा कुछ और लगाया और फूल कोई और आ गया, आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो हमने फूल लगाया है वही फूल आवे, लेकिन पूर्णता में आवे। जो बीज में छुपा हुआ है वह पूरी तरह से प्रकट हो जाए। इसी को स्वधर्म में खिलना कहते हैं। तो नकल के लिए भगवान मना कर रहे हैं, कोई किसी का नकल न करे। नकल करने से कुछ प्राप्त भी नहीं होता, नकल करने से असल प्राप्त नहीं होगा, यहां तक कि असल से और हम दूर होते चले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, विगुणः मतलब बिना गुण के। हम जैसे हैं अपने में ठीक हैं, दूसरे जैसे हैं वे भी अपने में ठीक हैं। कोई बहुत गुणवान होगा, कोई धर्म की यात्रा पर बहुत आगे बढ़ चुका है, उससे हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, वे किस प्रकार से चले, किस प्रकार से उस ऊंचाई को प्राप्त किए, इस बात की हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन नकल नहीं करना चाहिए। नकल वे करते हैं जो अपनी कीमत नहीं जानते, जो अपनी कीमत से बेगाने हैं, ऐसा मनुष्य नकल करता है। दूसरा बेशकीमती दिखने लगता है, ठीक है दूसरा बेशकीमती है, कोई ऋषि मुनि है, कोई परमहंस है, उस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, ऊंचे हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर भी वह ऊंचाई छुपी हुई है, बस वो प्रकट नहीं हुई है, उसको प्रकट करना है। सबके भीतर वही है, वह पूर्ण परमात्मा सबके भीतर छुपा हुआ है, उन महापुरुषों ने प्रकट कर लिया है, हमें अभी प्रकट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं तो बड़ा बेकार हूं, नाचीज हूं, कुछ हूं ही नहीं, मैं क्या बनूंगा परमहंस, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, हमारे लिए तो है ही नहीं। जबकि वे परमहंस महापुरुष ही कह रहे हैं, ऐ मानव, जिस अवस्था को मैंने प्राप्त किया है ये सबके लिए सुलभ है। प्रभु ने तुम्हारे भीतर भी वह पोटेंशियल, वह क्षमता भर रखी है, बस केवल विकसित करना है। तुम विकसित नहीं कर पा रहे, तुम भी परमात्मा स्वरूप हो, बस तुझे पता ही नहीं, अपनी कीमत का पता ही नहीं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, बड़ा कंजूस था, पैसे वाला था लेकिन बड़ा कंजूस था, गलती से कुएं में गिर गया। कुछ लोगों ने सोचा कि बढ़िया है कुएं में गिर गया, ये किसी काम का तो था नहीं, बड़ा कंजूस है, 2 पैसा भी आज तक किसी को नहीं दिया।
लेकिन फिर एक व्यक्ति को दया आई, सोचा चलो निकाल ही दो। तो उसने कुएं में बाल्टी डाली, रस्सी डाली, रस्सी को पकड़कर वो जैसे तैसे निकल आया बाहर। निकल गया तो अपने जेब से 1 पैसा निकाल कर और उसको दिया, उसको धन्यवाद के तौर पर कि आपने मुझे निकाल दिया। पूरे गांव के लोग हाय हाय करने लगे कि देखो अभी भी इसकी कंजूसी नहीं गई, मौत से इसको बचा लिया इस व्यक्ति ने, कुएं से निकाल दिया और बदले में 1 पैसा दे रहा है। अरे अब तो थोड़ी उदारता दिखाता। तब तक वहां से एक संत गुजर रहे थे, वो भी इस मामला को देख रहे थे। बोले कि नहीं, इसने ठीक ही दिया है, ये ठीक दिया है। इस व्यक्ति से अधिक इसके जान की कीमत वो कौन समझ सकता है। इसकी दृष्टि में इसके जान की कीमत बस 1 पैसा है। धन की कीमत बहुत ज्यादा है, जान की कीमत कुछ भी नहीं है। और इससे ज्यादा कौन समझ सकता है स्वयं को। अपने जीवन को कौड़ियों के भाव, ऐसे ही बहुत से लोग अपने जीवन को कौड़ियों के भाव समझते हैं और उसको गंवा भी देते हैं। संसार को पाने के लिए, संसार की वस्तुओं को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को पाने के लिए बहुत बेशकीमती अपने स्वरूप को खो देते हैं, अपने स्व को खो देते हैं। मेरा हीरा हेराए गया कचड़े में, 5-25 के झगड़े में, मेरा हीरा हेराए गया कचड़े में। कौन सा हीरा? हमारा स्वधर्म का हीरा। हम जो हैं वो कचड़ों में खो गया, 5-25 के झगड़े में, इस प्रकृति के अनेक स्वरूपों में खो गया, इस प्रकृति को संग्रह करने में खो गया। लेकिन उसका हीरा खोता है जो प्रकृति का महत्व दे देता है बहुत ज्यादा, स्वयं को नहीं समझ पाता। तो स्वयं की कीमत समझनी है। हमारी कीमत अनमोल है, 1 पैसे नहीं है, और सभी अनमोल हैं। ये भी समझना चाहिए कि सभी अनमोल हैं, केवल मैं ही नहीं, सभी हैं। बस कोई विकसित कर पाया है, कोई नहीं विकसित कर पाया है, यहां पर फर्क है। तो अपना चाहे विगुणः श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना जो धर्म है चाहे गुण रहित भी दिखे, बहुत साधारण भी दिखे, तो भी बहुत कुछ है। नकल न करे दूसरे का। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे का खूब सुंदर ढंग से अनुष्ठित किए हुए, सुंदर ढंग से आचरण में भी अगर दूसरे के धर्म को लाते हैं, नकल करते हैं, तो और वो आनंद नहीं, भय को देने वाला है। क्योंकि उस रास्ते पर आप सफल नहीं हो पाए, आप गलत रास्ते पर चल दिए। ये वैसा ही हुआ जैसे गुलाब कमल होना चाहता है, गुलाब अपने से खिन्न हो गया। ये क्या कांटों के बीच में मैं उलझा हुआ हूं। एक कमल देखो कितना बढ़िया है, पानी के अंदर है, कोई कांटा भी नहीं, सुंदर सुंदर पत्ते दिख रहे हैं, उस पर सुंदर कमल खिला हुआ है, पानी की भी कमी नहीं। मेरे को तो कई बार पानी नहीं दिया तो मैं सूख भी जाऊंगा, मर भी जाऊंगा। कई बार पानी के लिए तरस भी जाता हूं। मान लो गुलाब के अंदर ऐसी भावना जगने लगे, अपनी महिमा को न देखे, वो कमल की तरफ देखने लगा और कमल उसको बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ने लगा। ये एकदम पानी में तर है, कोई सूखा नहीं है, हमेशा वो पानी भरा रहता है उसके तालाब में, कोई कांटे भी नहीं है, कोई इतनी जल्दी प्रवेश करके तोड़ भी नहीं लेगा। हमारे को तो जो आया मर्जी उसको उसने तोड़ दिया, वहां तक सब नहीं पहुंच पाते। कमल सरोवर के अंदर होता है। मान लो ऐसी ऐसी भावना करने लगे, अपने बारे में निगेटिव थिंकिंग करने लगे, कमल के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करने लगे और कमल बनने का प्रयास करने लगे कि मैं भी कमल जैसा हो जाऊं। तो वह कमल तो नहीं हो पाएगा,
गुलाब गुलाब भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा उधर खिंच जाएगी। अब अपने स्वधर्म से वो विचलित हो गया। अगर थोड़ी देर के लिए वो गुलाब माने कि चलो मैं साधारण ही हूं, मैं गुण रहित भी हूं, तो भी मेरे लिए अपना ही ठीक है, हमारी अपनी दुनिया ठीक है, प्रभु ने जैसा मुझे बनाया है ठीक दिया है। नकल न करे। यही भाव मान लो कमल में भी आ जाए, कमल के अंदर भी नकारात्मक चिंतन आ जाए, वो गुलाब को देखे और उससे प्रभावित हो जाए। गुलाब कितना बढ़िया है, लोग तोड़ तोड़ एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो कमल के अंदर ऐसी भावना जग जाए कि मैं कहां कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, मेरा ओरिजिन स्रोत ही कीचड़ है। कितना निंदनीय है। कीचड़, मेरे जन्मदाता कीचड़ है, ये तो कलंक जैसा है। गुलाब को देखो कैसा सुंदर उसकी निराई गुड़ाई की जाती है, खाद पानी डालता है, सफाई की जाती है। मेरे जड़ों को कौन साफ करेगा? कीचड़ को कौन साफ करेगा? वो भी कीचड़ नीचे डूबा हुआ है पानी के अंदर। तो मेरे जन्मदाता कितने बेकार हैं। कीचड़ से मैं प्रकट हुआ, तालाब में पड़ा हूं, पानी में पड़ा हूं। गुलाब कैसा बसंत ऋतु की हवाओं में झूल रहा है, खेल रहा है, भौरे मंडरा रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब मैं कीचड़ और पानी में पड़ा हूं। ये भावना मान लो उसके अंदर आ जाए। कोई भी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। दूसरे के गुणों को देखकर और अपनी गुणों की तरफ ध्यान न देना और हीन भावना से ग्रसित हो जाना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है। एक कॉम्प्लेक्स का जन्म ले लेना, हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सामने वाला देखो कैसा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का भाव मन में न आने दे कभी भी। सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, ऐसी हीन भावना। सामने वाले जैसा भी है वो अपने परिश्रम, अपने कर्मों के बल पर वैसा बना है, तो मैं भी बन सकता हूं। प्रेरणा ली जा सकती है दूसरों से। दूसरे के धर्म बहुत सुंदर अनुष्ठित हैं, वे हमसे आगे हैं, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हम उनका नकल न करें। प्रेरणा का मतलब कि उन्होंने कितनी ईमानदारी से साधना किया, तन्मय होकर लगे, तो हमें भी तन्मय होकर लगना चाहिए, ईमानदारी से लगना चाहिए। यहां इस बात की प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन मार्ग का नकल नहीं किया जा सकता। कोई अंतर्मुखी स्वभाव का है, कोई बहिर्मुखी स्वभाव का है, सबके लिए एक कैसे लागू होगा? एक प्रकार की साधना कैसे हो सकती? कोई मिश्रित है, किसी का स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी भी होता है, थोड़ा बहिर्मुखी भी होता है। पूर्ण अंतर्मुखी और पूर्ण बहिर्मुखी तो कोई भी नहीं होता संसार में। 100% कोई अंतर्मुखी ही है, बहिर्मुखी जरा भी नहीं है। अगर कोई हुआ भी है तो बिल्कुल अपवाद ही है, वो नियम के बाहर है। अथवा कोई बिल्कुल बहिर्मुख है, अंतर्मुखता जाना ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ी अंतर्मुखता सब में होती है। परसेंटेज का अंतर होता है। किसी में अंतर्मुखता की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। किसी में बहिर्मुखता की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको बहिर्मुख व्यक्तित्व कहा जाता है। ये एक अलग बात है। अब इन मात्राओं की वजह से, अंतर्मुखता बहिर्मुखता के मिश्रण की वजह से हर व्यक्ति अलग अलग है और वो अपने स्वधर्म पर ही चलकर वो विकसित होगा। जैसे रस्सी उलझी हुई है, अनेक प्रकार की रस्सियां अलग अलग रख दी है, सब उलझी पड़ी है, तो हर रस्सी को सुलझाने का एक तरीका नहीं होगा।
एक विधि से सब नहीं सुलझे। जिस तरह से जो उलझी हुई है उसको उसी तरह से सुलझाना होगा। अब रिवर्स चलना होगा, और सबका उलझाव अलग अलग है। उसके लिए एक फार्मूला नहीं दिया जा सकता, इस फार्मूले से चलो तो सब रस्सियां सुलझ जाएंगी, क्योंकि सबका उलझाव अलग अलग है। ऐसे ही हम प्रकृति में जो उलझे हुए हैं 5-25 के झगड़े में, सूर श्याम झगड़ो, सूरदास कहते हैं ना, ये माया जीव ब्रह्म में, हे श्याम ये सूर उलझा हुआ है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर प्रभु मोहि उबारो, अब की बेर प्रभु मोहि उबारो, नहीं प्रण जात टरो, अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। जैसा मैं हूं प्रभु मुझे स्वीकार करो, समग्रता में स्वीकार करो। मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। एक ही गुण मेरे में है कि मैं समर्पित हूं, बाकी अब तुम संभालो। मेरे गुण अवगुणों को देखोगे फिर तो मैं पार नहीं होऊंगा। तेरी माया में इतना उलझा हुआ हूं। सूर श्याम झगड़ो, हे सूर हे श्याम, यह सूर उलझा हुआ है और ये गुत्थी अपने से सुलझा नहीं पाएगा। अब ये गुत्थी कैसे सुलझे? भक्त का ये स्वभाव है, वो भगवान पर छोड़ देता है। ये उलझाओ अब तुम ही सुलझाओ। ज्ञान मार्गी साधकों का स्वभाव है कि अपने विवेक से सुलझाते हैं, अपने विवेक के आलोक में उलझी हुई रस्सी को सुलझाते हैं। और जो समर्पित भक्त हैं भगवान के, वो छोड़ देता है प्रभु पर कि तुम ही सुलझाओ, मैं नहीं सुलझा सकता। जैसे कोई छोटा बच्चा है और सब धागे उलझा लिया है, अपने ही हाथ पांव को कुल बांध लिया है, लपेट लिया है। अब वो माँ पर छोड़ दिया कि माँ अब तुम सुलझाओ। माता पिता आते हैं फिर खोलते हैं, खुद नहीं बाहर निकल सकता, खुद नहीं सुलझ सकता। कभी कभी कोई गाय का बछड़ा, नवजात बछड़ा रस्सी से बांध दिया जाता है और रस्सी को ही ऐसा उलझा लेता है, अपने गले में पैर में बांध लेगा, बड़ी दिनहीन दशा में चला जाता है। कभी आपने देखा होगा। फिर कोई देखता है उस बछड़े को उलझा हुआ, वो तो और जितना छटपटा रहा है उतना ही और बंधता चला जा रहा है। तो जो उसके केयर टेकर हैं वे आते हैं और फिर उस रस्सी को निकालते हैं। अबोध बछड़ा कहीं मर न जाए उसी उलझाव में, और उसको खुद पता नहीं कि मैं कैसे सुलझाऊं। ये समर्पित भक्त का स्वभाव है, छोटे शिशु की तरह है, वह उस बछड़े की तरह है। और भगवान भक्त वत्सल है, भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है ना। रोज जय हम लोग बोलते हैं ना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वत्सला बोलते हैं नौ ब्याही हुई गाय को, जो बछड़ा दी है, अभी 1-2 दिन पहले ही बछड़ा दी है, उस गाय को वत्सला कहा जाता है, उस बछड़े को वत्स कहा जाता है। तो जब हम छोटे शिशु की तरह हो जाते हैं, जैसे 2-1 दिन का बछड़ा है, अपना उसमें अभी कुछ भी नहीं, माँ खड़ा कराती हैं, चाट चाट कर उसको साफ करती हैं, उसकी गंदगी को चाटती हैं, उसको स्वस्थ करती हैं। फिर बच्चा खड़ा होता है, दौड़ने लगता है, दूध पीने लगता है, बड़ा अबोध जैसा है। तो ऐसा जो हो जाता है भक्त, भगवान उसके लिए उस गाय के समान हो जाते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महता है। तो मैं उलझा हुआ हूं,
मेरे उलझाव को तुम ही सुलझाओगे। एक तो ये मार्ग है, अथवा दूसरा है विवेक। प्रखर विवेक चाहिए। प्रखर विवेक के आलोक में वो अपने गांठ को देख पाता है, मेरी ग्रंथि कहां कहां फंसी पड़ी है, कैसे सुलझाना है, कैसे खोलना है। उसके लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि, इसी को विवेक कहा जाता है। उसके आलोक में वह अपने बंधन को खोलता है। पर हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से बंधा हुआ है। इस अनंत यात्रा में, अनंत जन्मों की यात्रा में हम कैसे कैसे उलझाव को पाल लिए हैं, कैसे कैसे संस्कारों से संस्कारित हैं और हम उसमें बंध चुके हैं। उसको समझना आसान नहीं, पर इतनी बात तो है कि सब अलग अलग तरह से यात्रा किए हैं। असंख्य जन्मों के इस सफर में हम एक जैसे सब हूबहू नहीं किए हैं। तो जो अपने बंधन को खोलकर हमसे आगे दिखते हैं, उनका हम नकल नहीं कर सकते। हाँ, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि इन्होंने साधना ठीक ठीक करके उस अवस्था को प्राप्त कर ली, हमें भी ठीक ठीक साधना करनी। लेकिन उनके हूबहू पथ का हम अनुकरण नहीं कर सकते। यहां तक कि गुरु और शिष्य में भी होता है। सदगुरु मार्गदर्शक है, लेकिन सदगुरु का भी अपना एक स्वधर्म है। शिष्य उसके एकदम रहने का नकल नहीं कर सकता। अध्यात्म का रास्ता ऐसा नहीं है कि एकदम से रास्ता खींच दिया गया है राजपथ की तरह और आप उस पर सीधे चलते चले जाएं। या कोई बैलगाड़ी गुजर जाती है किसी कच्चे रास्ते से, उस एक लकीर छोड़कर चली जाती है। उस लकीर को आप भी पकड़ लें, फॉलो करें और आप चले जाएंगे। रेलवे लाइन का जो ट्रैक होता है, रेल बिछा हुआ होता है, रेल की पटरी, आप उसको पकड़कर और सीधा चलते चले जाएं, कोई ना कोई स्टेशन तो आ ही जाएगा। क्या अध्यात्म का रास्ता ऐसा है? अध्यात्म का रास्ता ऐसा नहीं है। जैसे आकाश का मार्ग है, जैसे हवाई जहाज का मार्ग है। अब हवाई जहाज के लिए कोई पटरी नहीं बिछाई हुई है, आकाश में कोई रोड नहीं खींचा गया है, कोई रस्सी नहीं तानी गई है, बस हवाई जहाज उड़कर चला जाता है। या कोई पक्षी उड़कर चला जाता है, तो पंछी चला गया, अब वो कोई ट्रैक नहीं है कि बिल्कुल हूबहू आप उसी को फॉलो करते चले जाएं। बस ये पता है कि इस दिशा में गया है, या हवाई जहाज इस दिशा में चला गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इधर गंतव्य है। जिधर वो जा रहा है मतलब उधर उस शहर की दिशा है। अब हम भी उस रास्ते पर जाना चाहें तो हम भी उस दिशा में जा सकते हैं, लेकिन हूबहू उसी रास्ते को एकदम फॉलो नहीं कर सकते, कोई जरूरत भी नहीं। नकल करने की कोई जरूरत नहीं। हम असल बनकर ही भगवान के दरबार में पहुंच सकते हैं। तो हमें अपने स्वधर्म को पहचानना होगा। एक बड़ा प्रश्न यहां उठता है कि फिर हमारा स्वधर्म क्या है? यहां एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। हम कैसे पहचाने कि मेरा क्या स्वधर्म है? भीतर तो इतने द्वंद्व चल रहे हैं कि खुद को ही पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इतने भीड़ में जीते हैं, इतने विचारों के भीड़ में जीते हैं कि मेरा असली क्या है, अपना स्वधर्म, वही नहीं समझ में आता। इसके लिए तो कुछ दिन एकांत में, मौन में व्यतीत करना होगा। कुछ दिन बहुत शांत रहना होगा हमें, शांति से अपने अंतस का अवलोकन करना होगा। फिर पता चलता है कि मेरा असली मार्ग क्या है। हम इसलिए नकल करते हैं कि हमें अपने बारे में खुद पता नहीं होता कि मेरे अंदर जो बीज छुपा हुआ है, जो बिल्ट इन है, जो प्रोग्रामिंग की गई है, वो क्या है। परमात्मा ने मुझे किस लिए बनाया है, मेरे से वो क्या चाहता है, मुझे किस रोल को अदा करना है इस संसार के रंगमंच पर।
समझ ले, हम सभी एक कलाकार की तरह हैं, हम सब एक आर्टिस्ट हैं। ये संसार एक रंगमंच है और हम सब किसी न किसी रोल को यहां प्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। तो हम कैसे पहचाने कि हमें क्या प्रेजेंट करना है, हमें कौन से रोल को अदा करना है इस रंगमंच पर। लेकिन एक बात है कि हम सब अलग अलग हैं, हम अलग अलग कलाकार हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहता है, क्या हमारे में भरकर वो भेजा है, हम किस रूप में विकसित हो सकते हैं, इस चीज को समझना होगा। और इसके लिए थोड़ा सा शांत मौन में, एकांत में अपने इंडिविजुअलिटी को ढूंढना होगा। मैं क्या हूं? आज दुनिया इतनी उदास है, उसका कारण है पर धर्म में जीना। उसको स्वयं का कुछ पता नहीं। बच्चा बड़ा होता है, किसी का नकल करने लगता है, किसी अभिनेता अभिनेत्री का नकल करने लगेगा, नेता का नकल करने लगेगा, खेल खिलाड़ी का नकल करने लगेगा, किसी को भी आदर्श बना लेता है जबकि वो उसका है नहीं, वो मार्ग है नहीं। तो बहुत लोग एक दूसरे का नकल करके उधर आकर्षित हो जाते हैं। जिस चीज की ज्यादा मांग है उधर ही बढ़ लगते हैं। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, मान लो अगर इंजीनियर की ज्यादा मांग है, डॉक्टर के लिए ज्यादा मांग है, तो सब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मेडिकल पढ़ रहे हैं, कोई एमबीए कर रहा है। अब उसका स्वभाव नहीं है, हो सकता है उसका स्वभाव हो कि वो एक कवि बन जाए, उसका रस है कविता बनाने में, काव्य लिखने में, काव्य की रचना करने में। लेकिन किसी ने बता दिया काव्य रचना करके क्या करोगे, कौन पूछने वाला है, कौन सा धन कमा लोगे? धन कमाने के लिए इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो। उसको मान लो ये रोग किसी ने पकड़ा दिया, जबकि उसका अपना स्वधर्म है, मूलतः स्वभाव उसका ये सब नहीं है। वो एक बढ़िया चित्रकार बन सकता है, बढ़िया गायक बन सकता है, सिंगर बन सकता है, कवि बन सकता है, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन पैसे कमाने के लिए किसी ने लोभ पकड़ा दिया, कवि बनकर क्या करोगे, क्या कमा लोगे? अब उस बात में आ गया तो भटक गया, अपने स्व से भटक गया। वो इंजीनियर बन भी जाएगा लेकिन वो उतना खुश नहीं रहेगा। इंजीनियर बन के भी थोड़ा थोड़ा कविताओं की रचना करता रहेगा और जैसा खुश होना चाहिए होगा भी नहीं। लेकिन अगर धन को महत्व देकर और उस रास्ते को अपना लिया धन के कारण, तो पर धर्म में चला गया, वो धन उसको खुशी नहीं देगा। हो सकता है एक साधारण कवि ही रहे धन के मामले में, लेकिन कवि तो उसका असाधारण हो। बड़े बड़े कवि हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, निराला बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, छाया जगत के बहुत बड़े कवि। लेकिन उनका जीवन देखो एकदम फटेहाल थे, आजीवन कोई धन उनके पास नहीं था। अब कविता धन कमाने के लिए वो नहीं रच रहे हैं, उनका वो स्वभाव है, उनका वो स्वधर्म है, उसमें उनको आनंद आता है। जो सच्चा कवि होगा, दार्शनिक होगा, वैज्ञानिक होगा, वो बहुत धनी नहीं हो पाएगा, उसके पास वो है ही नहीं बुद्धि, न उसका उसमें रस है। एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, विभिन्न प्रकार के कवि अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत कर रहे थे। एक सेठ को बड़ा अच्छा लगा, सोचा कि कुछ मैं इन कवियों को दूं, लेकिन खुले पैसे नहीं थे, 2-2 हजार के नोट थे। तो बगल में कवि बैठा हुआ था, उससे पूछा कि जरा ये 2000 का आप चेंज दे देंगे, इसको खुले कर देंगे। उस कवि ने कहा कि मैं 2000 का खुले तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति भी तो लगा ना कि 2000 का एक खुले रख सकता है, आपको देखने में ऐसा में लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो एक कवि हूं।
मेरे पास नहीं है 2000 के चेंज, पर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया। ऐसे ऐसे भी हुए हैं। और उसकी कविताओं में बड़ी गहराई है, वो जीवन के अनुभव से लिख रहा है। ठोकरें खा खा कर भी और सुंदर हो गया है। जैसे गंगा जी में आप देखे होंगे जो पत्थर होते हैं ना, बड़े गोल गोल चिकने चिकने हो जाते हैं, सुंदर। वो इतने चिकने चिकने गोल गोल कैसे हो गए? तो इतने संघर्ष किए हैं, उद्गम से वो चल रहे हैं पत्थर, आपस में वो टकराते, घर्षण करते 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 एकदम चिकने और गोल हो गए। ऐसे जीवन हमारा धीरे धीरे लुढ़कता चला जाता है, परमात्मा रूपी सागर की तरफ बढ़ता चला जाता है। अनुभवों से वो और चिकना और सुंदर होता चला जाता है। अनुभवों से गुजरना जरूरी। अपने स्वधर्म के मार्ग पर ही हम चलेंगे तो अनेक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, अनेक टकराव होंगे, लेकिन वो हमारे लिए सब वरदान होते चले जाएंगे। एक राजा अपने पुत्र को, राजकुमार को, एक संत के पास भेजा, उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में। 1 साल तक महाराज इसको आप प्रशिक्षण दें, भावी राजा बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके गुरुकुल में 1 साल तक ये रहे। 1 साल का मैं समय देता हूं, आप अपने ढंग से इसको ट्रेंड करें, इनकी शिक्षा दीक्षा करें, संस्कारित करें, एक आदर्श राजा बन सकें, वो सब गुण इनमें विकसित करें। 1 साल तक राजकुमार रहा संत के आश्रम में। लास्ट दिन संत लेकर आए राजकुमार को राज दरबार में। अब राजकुमार के जितने बोरिया बिस्तर कुल बांध कर इधर से ले गया था, वहां भी कुछ संग्रहित हो गए थे, सब बांधकर उसी के सिर पर लदवा दिया था। कपड़े भी वैसे साधारण हो गए थे, थोड़े फटे पुराने हो गए थे, और पूरी गठरी, बोरिया बिस्तर सब उसी के सिर पर, कोई नौकर चाकर नहीं। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे गुरुजी आ रहे हैं। जब राजमहल में लेकर आए और राजा ने देखा कि अरे मेरे पुत्र के साथ इतना अन्याय, पूरे सिर पर गठरी इसी से ढुलवा रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है राजकुमार। राजकुमार थक गया है, इन्हें इतना भी नहीं पता कि ये राजा बनने वाला है, राजा का पुत्र है, इसके ऊपर इतना भार इसी के सिर पर ढुलवा रहे हैं। लेकिन 1 साल के लिए वचन दिया था, 1 साल तक तो अब आपके गुरुकुल में डाल दिया हूं, जैसे शिक्षा दीजिए। राजा मनी में सोच रहा है कि मेरे पुत्र के साथ इतना अन्याय, नौकर चाकर से भी बदतर इससे इन्होंने काम लिया है। अरे कहते तो मैं सेवक भेज देता, इसके सामान को लेकर आ जाते। मेरे राजकुमार जैसे पुत्र पर और इसको स्वयं ढुलवा रहे, कोई नौकर न चाकर न कोई सेवक। ये तो बड़ा भारी अन्याय है। लेकिन राजा बोल नहीं रहा है कुछ। 1 साल तो मैंने दे दिया है, 1 साल के लिए, आज भर का दिन है, इनको सुबह तो फांसी पर ही लटकाऊंगा, मेरे पुत्र के साथ इतना अन्याय। खैर फिर सामान राजकुमार ने रख दिया नीचे। संत ने कहा कि अभी कहाँ पूरी हुई है शिक्षा, अभी थोड़ी सी और बाकी है। फिर कोड़ा निकाला और 5 कोड़े राजकुमार को दिया। राजा बड़ा विचलित हो गया, मेरे पुत्र को, राजकुमार को एक कोड़े मारने। राजा ने पूछा कि महाराज ये शिक्षा देने का कौन सा ढंग है, ये उपदेश का कौन सा तरीका है? संत ने कहा कि राजन, तुम्हारा पुत्र अब आगे राजा बनने वाला है। मैंने इसलिए इसको सामान ढुलवाया सब कि इसको पता हो, गरीबों को देखेगा तो इसको पता होना चाहिए कि ढोने में कितना श्रम पड़ता है, थकावट भी होती है, और अनेक अपराधियों को ये दंडित भी करेगा, कोड़े भी मरवाएगा। तो पहले इसको अनुभव हो जाना चाहिए, इसको खुद का अनुभव होना चाहिए कि जब कोड़े पड़ते हैं,
कोड़े बरसते हैं तो कैसा लगता है स्वयं के ऊपर, उसका स्वाद बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा कहा जाता है ना। तो इसको पता होना चाहिए कि जब कोड़े पड़ते हैं तो कैसा अनुभव होता है। इसलिए मैंने कोड़े इसको दिलवाया कि जब किसी को कोड़े बरसाएगा तो खुद का पता रहे। और अपना सामान ढोया, अब 1 साल तक खुद अपना सब काम किया, तो अपना स्वतः करने का क्या आनंद है, क्या उसमें पीड़ा है, सब इसको पता होना चाहिए। क्योंकि अब आज के बाद, आज अंतिम दिन है, आज के बाद अब आपके हवाले हो जाएगा राजकुमार। अब इसको आप फूल की तरह रखोगे, नहीं कोई सामान ढोएंगे, न कोई अपना काम करेंगे, न इनको कोई कोड़े मारेगा, न कोई कड़वी बात बोलेगा। अब तो ये फूल की तरह आपकी देखरेख में रहेंगे। लेकिन एक साल का जो अनुभव है इसको जीवन भर याद आता रहेगा। 1 साल में जो मैंने अनुभव दिया है इसको, एक आदर्श राजा बनेगा। तो निज अनुभव बहुत जरूरी है। अपना अनुभव ही काम आता है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, अपनी यात्रा है, अपना स्वधर्म है, उसी पर चलकर वह आनंद का अनुभव कर सकता है। थोड़ा नेटवर्क आज डिस्टर्ब हो रहा है, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इस श्लोक पर कल के प्रसंग में थोड़ा और विचार करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।